अस्सलाम वालेकुम। सियासत.pk के साथ मैं हूं तैमूर मिर्ज़ा और आज हमारे साथ मौजूद हैं अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद। शेख साहब, वेलकम टू द शो। JIT बन गई है, उससे पहले आपने बड़ा ज़बरदस्त केस लड़ा पैनामा का, बड़ा आपने हाईलाइट किया, बड़ा शॉर्ट स्वीट एंड स्मार्ट आपने केस लड़ा, तमाम जजेज़ ने आपकी तारीफ़ें की। 120 दिन में नवाज शरीफ का जी फैसला हो जाएगा और ये ताबूत ठुकेगा, इसको ऐसी ठुकेगी कि ज़िंदगी भर याद रखेगा। और मैं कहता था कानून और नून में से एक का जनाजा निकलेगा, सियासी जनाजा इंशाल्लाह अब नून का निकलेगा। कानून में 2 ने कहा कि ये फेल है, 3 ने कहा कंपार्ट है, कंपार्ट वाले ने कहा पर्चे दोबारा चेक कर लो। हमारे शहर में 5 आदमी जनाजा उठाते हैं, 4 साइडों से, एक आगे से, क्योंकि लाश पे बड़ा बोझ होता है। सो यही समझें सियासी लाश 5 के 5 बंदे ठोक देंगे इंशाल्लाह। लेकिन शेख साहब, ये डॉन लीग्स में तो ठुकने वाला मामला नहीं बना ना। जो किया फ़ौज ने ठीक किया। मुल्क के हालात, इंडिया, अफ़गानिस्तान, अमेरिकन्स, मोदी, सज्जन, इकॉनमी डिज़ास्टर हो जाता। लेट द सुप्रीम कोर्ट डिसाइड। अगर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जनाब ये हुदैबिया का कोई मसला नहीं है, 164 का बयान जो खुद कहता है कि मैंने लिख कर दिया है, वो खुद कहता है मैंने लिख कर दिया, या वो जेल जाए या 164 का मनी लॉन्ड्रिंग का बयान, फिर दोनों। मैं तो जी पूरा मुतमिन हूँ इंशाल्लाह 100-125 दिन में ताबूत निकलेगा। पहले मैं कहता था कानून या नून का, अब मैं कहता हूँ सिर्फ नून। नून का आप क्लियर हैं कि जी नून ही जा रही है और कोई मसला नहीं है। ये मुल्क, फ़ौज और अदलिया, सुप्रीम कोर्ट, कब्र एक है, इमेज एक है, वक़ार एक है और अदारे 3 हैं। पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है सुप्रीम कोर्ट का भी वक़ार और फ़ौज का भी वक़ार और आवाम का भी एतमाद। ये तभी होंगे जब इंसाफ का अलम बुलंद होगा। आपके पुराने दोस्त नवाज शरीफ साहब कभी परसों जलसे में कह रहे थे कि जी आखिरी जो फैसला होता है वो अवाम का होता है, वही फैसला होता है, बाकी किसी का फैसला मैटर नहीं करता, वो मेरे साथ है। सर जी, उनको यही गलतफहमी रहती है। उनका पहला फ़ैसला भी GHQ का गेट नंबर 4 था और आखिरी फ़ैसला भी GHQ का गेट नंबर 4 है। उनकी पहले ज़मानत ज़ब्त हुई थी और जब वो ग्वाल मंडी में से इलेक्शन लड़े थे तहरीक इंसाफ के टिकट पर, उनकी इतनी बुरी विकटें उड़ी कि शायद लाहौर की तारीख़ में इतने कम वोट किसी को नहीं मिले हैं। जब वो फ़ौज के गमले से निकले, गेट नंबर 4 से आए, बल्ले बल्ले हो गई, माल लगाया, सरकारी प्लाट लगाए सारे। अब मैं क्या आपसे, लेकिन अभी तो शेख साहब फ़ौज के साथ वो हालात नहीं है ना उनके, अभी तो बड़ा मसले मसाइल हो जाते हैं, डॉन लीग्स हो जाती हैं। देखें क्या करे, बाजवा उसे फ़ौज निकाल दे। बाजवा ने अपनी जान पे ले ली है, सारी दुनिया का मीडिया अपनी जान पे ले लिया है, लेकिन जमहूरियत को बचाया है। लेकिन जब जमहूरियत और पाकिस्तान में से बचाने का सवाल हुआ तो फ़ौज पाकिस्तान को बचाएगी। आप जनरल कैनी के टाइम पे एक बड़ी राय रखते थे, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड कहते थे। सत्तू राहील शरीफ के टाइम भी, जी बिल्कुल सत्तू, राहील शरीफ के टाइम पे भी आपकी बड़ी एक क्लियर ओपिनियन थी। अब क्या ओपिनियन है फ़ौज के बारे में? देखें, मैं बाजवा मेरे जूनियर रहा बहुत स्कूल में, मैं किसी एकेडमी में नहीं रहा, मैं गॉर्डन कॉलेज मेरी एकेडमी थी, FA उसने वहाँ से किया, उस वक्त तो जमीयत के साथ था और मैं बहुत अरसे तक गॉर्डन कॉलेज रहा, फिर वो सर सैयद कॉलेज चले गए। मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ जिस तरह भुट्टो ने ज़ियाउल हक को पढ़ने में गलती की थी, इस तरह नवाज शरीफ ने कमर जावेद बाजवा को पढ़ने में गलती की है, इन ब्रैकेट शेख रशीद। शेख साहब, ये अभी जो फैसला आया इसकी वजह से फ़ौज के ऊपर लोगों ने काफ़ी सारे सवालात उठाए हैं, ये अपना ट्वीट करना और उसको फिर वापस लेना, तो उसके बाद आपको लगता है कि फ़ौज कोई रिटेलिएशन करेगी, किसी किस्म की कोई प्रेशर बढ़ाएगी हुकूमत पे, और ये हालात इसके बाद जो नवाज शरीफ मिठाई बांट रहा है ना और विक्ट्री के निशान लगा रहा है और चेहरे पे मुस्कुराहट ला रहा है, बानट शानट चमकाया हुआ है उन्होंने, ये इसके ख़िलाफ़ जाएगा। सज्जन की टाइमिंग भी बड़ी गलत थी। ये जो फ़ैसला है जिसमें ये बगलें बचा रहे हैं और फ़ौज में बड़ा ज़बरदस्त रिएक्शन है और वो ट्वीट वापस नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन फ़ौजी क्योंकि डिसिप्लिन के पाबंद हैं इसलिए जनरल ISPR ने वही किया जो फ़ौज का फ़ैसला था। लेकिन नवाज़ शरीफ साहब जावेद कमर बाजवा की तकरीर जो है कोयटा गैरजन की सुन रखें, लेकिन मैं नहीं चाहूँगा कि अब फ़ौज आए किसी कीमत पे। सारी ज़िंदगी मेरी ये राय रही थी। मैं कहता हूँ लेट द सुप्रीम कोर्ट डिसाइड, लेट द पीपल डिसाइड। अगर लोगों को चोर पसंद है जी, चोर जाने थे, आप जाने जी, हमारी तो कोई चीज़ नहीं फंसी हुई। ना कारखाना बंद हो जाएगा, ना फैक्ट्री बंद हो जाएगी, ना बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना है, ना बेरोज़गारी का मसला है। असल मसला लेट द पीपल डिसाइड। अगर लोगों को किसी चोरों, डाकुओं, करप्ट, डिसऑनेस्ट, स्लगिश, एक्स्ट्रावेगेंट, बेईमान
करप्शन खोर, कौमी सलामती की दुश्मनी पर खुशियां मनाने वाले, और जिसके हाउस से 2 वजीर और एक ब्यूरोक्रेट साबित हो गया ये कौमी गद्दारी में मुर्तकिब थे और कौमी गद्दारी के मुर्तकिब थे। अगर वो ये समझते हैं कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन छा गई है तो मुबारक हो, फिर हादसा होगा। हादसा किसके साथ होगा, कब होगा, ये अल्लाह को पता है। जलसे बहुत ज़बरदस्त हो रहे हैं इमरान खान के, आप भी जाते हैं, बड़ी ज़बरदस्त तकरीर करते हैं, लेकिन उससे वज़ीर आज़म का गो नवाज गो तो नहीं हो रहा। सर आवाम में ही हम जीत सकते हैं ना। अब हम क्या, हम कोई टारगेट किलर तो नहीं है, हम लोगों के दिल जीतना चाहते हैं। इमरान खान लोगों के दिल जीतना चाहता है। गुलभूषण को छोड़ के बताए ना, पाकिस्तान के भी 60 लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि उनकी एम्बेसी से रब्ता हो जिन पर बेगुनाह केस है। ये तो उसने केस एक्सेप्ट किया है गुलभूषण ने। हमारे 60 ने तो बेगुनाह जेलों में इंडिया की 26 साल हो गए हैं। क्या पाकिस्तान के सफारत खाने को वो रसाई देंगे? कभी नहीं देंगे। और नवाज़ शरीफ की पॉलिसियाँ जो हैं, अगर वो अपने आप को नवाज़ शरीफ ये समझ बैठे हैं कि वो बड़े अरस्तू हैं और बड़े वो डोनाल्ड रॉबर्ट बने हुए हैं, डोंट वरी, इंसाफ होगा और इंसाफ एफिल टावर से बड़ा होगा इंशाअल्लाह ताला। और मेरी दुआ है कि कौम जीते और किसी गैर आइनी और गैर कानूनी हादसे का शिकार ना हो ये कौम, वरना बड़ा फटा हो जाएगा। ठीक है शेख साहब, आपको अब शेर अली, साद रफ़ीक या हनीफ अब्बासी मेरा प्रोग्राम ख़राब करना चाहते हैं, बहुत याद करते हैं, तो मैं इस काबिल ही नहीं समझता कि उनका नाम है। ठीक है शेख साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।